बिहार में बहार है। हर गली चौक चौराहे पर एक मोर्चा तैयार है। हर मोर्चे के मुखिया की एक ही ललकार है, अब नीतीश का नहीं, हमारा बिहार है। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। सोमवार को पप्पू यादव अपनी पीडीए फ्रंट लेकर बिहार के चुनावी मैदान में उतरे थे और आज उपेंद्र कुशवाहा उतरे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि वह एनडीए में वापस जा सकते हैं, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी। महागठबंधन में वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पहले ही अलविदा कह चुके हैं। अब एक विकल्प बचता था कि पप्पू यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो जाएं, लेकिन कुशवाहा वहां भी नहीं जा सकते क्योंकि कुशवाहा को लगता है कि वो पप्पू यादव से बड़े नेता हैं। ऐसे में कुशवाहा ने अपने फ्रंट की घोषणा कर दी। कुशवाहा के इस फ्रंट में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि के साथ गठबंधन करके यहाँ विधानसभा में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसके आज हमारी पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री रामजी गौतम की उपस्थिति में पटना में औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज इसकी घोषणा भी की है, जो इसका गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसको मेरा पूरा आशीर्वाद भी है। इनको मेरा पूरा आशीर्वाद भी है और यदि इस नए बने गठबंधन को बिहार की जनता का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो फिर इस गठबंधन की ओर से श्री उपेंद्र कुशवाहा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में मायावती की पार्टी का कोई जनाधार नहीं दिखता। केवल साल 2005 में पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। उसके बाद किसी भी चुनाव में पार्टी का खाता नहीं खुला। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2015 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ी थी। तब के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 2 विधायक चुनकर आए थे। इनमें से एक लल्लन पासवान और दूसरे सुधांशु शेखर थे। लेकिन साल 2018 में आरएलएसपी एनडीए से अलग हो गई और 2019 का चुनाव जो लोकसभा चुनाव था वह महागठबंधन के साथ लड़ी। लेकिन चुनाव के परिणाम ऐसे आए कि पार्टी को बुरी हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद पार्टी के जो 2 विधायक थे वो भी जेडीयू में शामिल हो गए। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। कड़े शब्दों में कहें तो उपेंद्र कुशवाहा बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को लेकर चुनावी मैदान में अपना बचा कुचा सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। एनडीए का हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि वह जल्द ही अपने भविष्य का फैसला ले सकते हैं। सोमवार देर रात उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने जेपी नड्डा को यह अल्टीमेटम दिया है कि बीजेपी जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला ले, नहीं तो वह सभी 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी। एलजेपी का कहना है कि जेडीयू एलजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। ऐसे में एलजेपी उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जहां जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने आज भी कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, जो भी हल्के फुल्के मतभेद है उन्हें ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन एलजेपी के सांसद और महासचिव की तरफ से आ रहे बयान इसके ठीक उलट इशारा करते हैं। एलजेपी के महासचिव का कहना है कि पार्टी की तरफ से एक और इकलौते मुख्यमंत्री उम्मीदवार चिराग पासवान हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए में अभी भी टूट की संभावना बनी हुई है। बीते कई दिनों से यह खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना सीट बदल सकते हैं। तेज प्रताप यादव 2015 में महुआ सीट से जीत कर आए थे, लेकिन इस बार वह हसनपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस खबर की पुष्टि छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव ने की है। तेज प्रताप बीते दिनों हसनपुर में रोड शो करते भी दिखाई दिए, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों तेज प्रताप ने हसनपुर से चुनाव लड़ने की सोची है। इसके पीछे की 2 वजहें बताई जाती हैं। 2015 में जेडीयू और आरजेडी ने साथ चुनाव लड़ा था। तब तेज प्रताप को जेडीयू और आरजेडी दोनों के वोट बैंक का फायदा मिला था। लेकिन इस बार चूंकि दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में तेज प्रताप को यह डर है कि कहीं महुआ से अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो हार न जाएं। दूसरी वजह उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय है। असल में ऐश्वर्या राय के पिता और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने तलाक केस के बाद ही आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया था। ऐसे में चंद्रिका राय कई बार यह कह चुके हैं कि अगर ऐश्वर्या राय चाहें
तो वह चुनाव लड़ सकती हैं। राजनीतिक खेमे में भी यह खबर है कि जेडीयू हो सकता है कि तेज प्रताप के समक्ष ऐश्वर्या राय को खड़ा कर दे। इसी डर की वजह से तेज प्रताप यादव ने अपनी सीट बदलने का फैसला लिया है। हालांकि हसनपुर से भी जीत का रास्ता आसान नहीं होगा तेज प्रताप के लिए, क्योंकि वहां अभी मौजूदा विधायक जेडीयू के हैं जो लगातार 2 दफे वहां से चुनकर विधायक बने हैं। खबर यह भी है कि आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस को भले ही तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सीटों को लेकर अब भी दोनों के बीच खींचतान जारी है। कांग्रेस जहां जितनी सीटें मांग रही है, आरजेडी उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। जितनी सीटें आरजेडी देना चाहती है उतने में कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। ऐसे में कांग्रेस बिहार के जितने भी नेता हैं उन्होंने अपने आला कमान से इस मुद्दे पर बात की है। वहीं आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस को वास्तविकता में रहकर ही डिमांड करनी चाहिए। हमने अपनी सीटें काट कर कांग्रेस को कुछ सीटें दी हैं। हालांकि अगर कांग्रेस नहीं मानती तो संभव ये भी है कि आरजेडी अकेले ही इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दिखाई दे। अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। अगर आप बिहार में गठबंधनों की गिनती कर करके थक चुके हैं तो आपको बता दें कि इनमें एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। असल में पप्पू यादव के गठबंधन और ओवैसी के गठबंधन के बीच बातचीत चल रही है। दोनों की कवायद है कि एक मजबूत थर्ड फ्रंट बनाया जाए। इसकी पुष्टि खुद एआईएमआईएम के इकलौते विधायक जो बिहार से हैं कमरुल होदा ने की है। देखिए, हम लोगों की बातचीत चल रही है अभी, कई पार्टियों से बातचीत चल रही है। बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर में मामला साफ हो जाएगा, सामने में आ जाएगा कि कौन लोग हम लोगों के साथ में एक थर्ड फ्रंट हम लोग बनाएंगे। थर्ड फ्रंट बना करके बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बिहार में सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर खूब राजनीति हुई, लेकिन कल जब एम्स की तरफ से फाइनल विस्टा रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई है तब हमने सोचा कि आज अपने बुलेटिन में इस खबर पर जरूर चर्चा करें। एम्स की विस्टा रिपोर्ट बताती है कि सुशांत की मौत जहर खाने से नहीं हुई है। ऐसे में अब सीबीआई पर दबाव है कि वह आत्महत्या की दूसरी थ्योरीज पर से जल्द पर्दा उठाए। इस वक्त सीबीआई के साथ ईडी, एनसीबी और मुंबई पुलिस भी सुशांत की मौत की जांच में लगी है। सीबीआई हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझा रही है तो ईडी मौत के पीछे पैसे की हेराफेरी ढूंढ रही है। एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश कर रही है तो मुंबई पुलिस माफिया एंगल खोज रही है, लेकिन आखिरी रिजल्ट किसी का भी नहीं आया। ऐसे में अब इन सभी जांच एजेंसियों पर सवाल उठ रहा है कि आखिर सुशांत के मौत पर कब तक राजनीति होते रहेगी। जहां हर तरफ से नेताओं पर जनता की फूट रहे गुस्से की खबर आ रही है, वहीं एक तरफ बेगूसराय से एक ऐसी खबर आती है जिसको सुनकर आप मुस्कुरा देंगे। असल में बेगूसराय के एक विधायक हैं जो अपने जनता के बीच पहुंचे और वहां एक बुजुर्ग ने अपने विधायक का स्वागत कैसे किया, ये देखिए। ये वीडियो बेगूसराय जिले के रामदिरी गांव का है, जहां मटिहानी विधानसभा से जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह जनसंपर्क कर रहे थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग मतदाता ने गीत गाकर उनका स्वागत किया। जो नरमी है पहले तो नहीं थी, सांसों में जो गर्मी है पहले तो नहीं थी, पहले तो नहीं आती थी तुझे ऐसी अदाएं, पहले तो नहीं चाहिए थी तू बन के घटाए, बात इतनी हुई कम से कम, शुक्रिया मेहरबानी। अब चुनाव की खबरों पर लगाएंगे यही विराम और चलेंगे अपनी चुनाव चिरैया के पास। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर नीतीश स्कूल ऑफ स्कैम का एक कार्टून शेयर किया। कार्टून में नीतीश कुमार ब्लैक बोर्ड पर हाउ टू डू करप्शन का पाठ पढ़ा रहे हैं, वहीं सुशील मोदी नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखा है हाउ टू डू करप्शन, सृजन घोटाला, नल जल घोटाला, बालिका गृह एनजीओ घोटाला, बीपीएससी घोटाला। कार्टून के साथ ही तेज प्रताप ने लिखा है अंतरात्मा दबा हुआ है अंतरी वाले दोनों दांतों के टकरार में, और 60 घोटाले करके चुप्पी साधे हैं चचा बिहार में। वहीं सुशील मोदी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए लिखा कि लालू प्रसाद की पार्टी के रवैये से मोह भंग के बाद जब सहयोगी दल उनका साथ छोड़ रहे हैं और कांग्रेस भी गठबंधन में सहज नहीं है, तब राजद को केवल लाल सलाम और हिंसा में विश्वास रखने वाले चीन समर्थक वामपंथी दल का सहारा रह गया है। वे लालटेन और लाल सलाम के सहारे बिहार को आगे नहीं
50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। हिंसा के लाल रंग के साथ विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिहार की जनता लाल और टेन के किलर कॉकटेल को कभी कामयाब नहीं होने देगी। तो आज के चुनावी बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल इसी समय दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।